नमस्कार दोस्तों और स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। और आज हम लोग ग्राफ का सेकंड सेट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन 5 से 8 तक। और सेम ही चीज़ रहेगा। और वही चीज़ अब हमें ढूंढना है कि कौन से वर्ल्ड का है, क्या पैटर्न लगेगा, कौन सा एल्गोरिदम लगेगा और यही एल्गोरिदम क्यों लगेगा। तो ये सब चीज़ हम लोग को ढूंढना है, क्योंकि ये बेसिक अप्रोच है। तो आप लोग नए हो तो कोई बात नहीं, हम लोग बस यही 4 चीज़ देख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है कि नहीं, और बस इम्प्लीमेंट फिर कर रहे हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह देख रहे हैं। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ जाके पिछले वीडियोस देखो और बेसिक से समझो और आ जाओ बस। और क्या, तो कुछ नहीं बोलूँगा ज़्यादा। चलो आओ प्रैक्टिस करते हैं अब। तो हमने तो ये कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन 1 से 4। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आज का हमारा, तो नंबर ऑफ आइलैंड्स का। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइलैंड हमें ढूंढना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा हम लोग का, कि यू आर गिवन अ 2D ग्रिड या ग्राफ जो भी दिया हुआ रहेगा, और साइज क्या है m इंटू n है। ठीक है, और 1 रिप्रेजेंट करता है लैंड और 0 रिप्रेजेंट करता है वाटर। ओके, और आइलैंड का डेफिनेशन देखो, एन आइलैंड इज फाउंड बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक है, तो आइलैंड कैसे बनेगा, हॉरिजॉन्टली कनेक्ट करके या तो वर्टिकली कनेक्ट करके। ठीक है, और 4 डायरेक्शन से सिर्फ अलाउड है। तो टास्क क्या हमारा, कि रिटर्न करना है हम लोग को नंबर ऑफ आइलैंड ये गिवन ग्रिड में। ठीक है, ये ग्रिड दिया गया है, 1 यहाँ पे क्या लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर, तो ये वाटर वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का हो जाएगा आउटपुट हमारा 3, क्योंकि टॉप लेफ्ट ब्लॉक जो है, बिकॉज आइलैंड्स आर, आइलैंड क्या है, टॉप लेफ्ट ब्लॉक। ठीक है, ये टॉप लेफ्ट मान के चलो, मिडल सिंगल, एक मिडल ले लो कोई भी सिंगल का, कोई भी मिडल ले लो, और फिर बॉटम राइट ब्लॉक, और ये बॉटम राइट ले लो, तो ये एक 3 इधर से एक हो जाएगा हम लोग का, है ना। ये एक इधर का, एक टॉप राइट का, एक इधर लेफ्ट ले लेंगे, तो ऑलमोस्ट 3 ही बनेगा यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है हम लोग का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आपको क्या ढूंढना है इसमें, सबसे पहले बात तो, कि कौन से वर्ल्ड का रहेगा। ठीक है, और क्या हम लोग का एक्चुअल वे में, आप ये चीज़ ढूंढो पहला। ठीक है, योर वर्क, कि कौन से वर्ल्ड का है, क्या ये डिस्टेंस वर्ल्ड का है, क्या डिपेंडेंसी वर्ल्ड का है, क्या ये स्ट्रक्चर वर्ल्ड का है, पैटर्न कौन सा लगेगा, एल्गोरिदम क्या है। तो इसमें हिडन क्या है, मेन चीज़ हिडन मतलब कि हाँ ये चीज़ पकड़ोगे तो आपको ये चीज़ निकल जाएगा, वो चीज़ है। ठीक है, हिडन बोल दो या वही चीज़ है। ठीक है, और कुछ इसमें अलग नहीं है। ओके, तो इसको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा ताकि व्यू अपना सही हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा टाइम दो, फिर सोचो इसमें कि क्या आ सकता है हम लोग का और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें ढूंढो पहले आप, थोड़ा देर पॉज लो, और फिर आराम से फिर हम लोग करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है इसमें। ओके, तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हम लोग का ऐसा रहेगा, इसमें कुछ ऐसा रहेगा क्वेश्चन, कि साइकिल डिटेक्ट करो अनडायरेक्टेड ग्राफ में। बहुत इजी है, आपको भी पता है। ठीक है, अगर नए हो तो आपको मे बी किसी का प्रैक्टिस हो या किसी को पता हो कि कौन से वर्ड का है। वर्ड तो सिंपल है, स्ट्रक्चर वर्ड ही है, हम लोग को ये पता है कि आपको एक इंटीजर दिया हुआ रहेगा, एन इंटीजर्स दिए हुए रहेंगे, और नोड्स जो है 0 to n-1 है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, एडजेसेंसी लिस्ट है। ठीक है, टास्क क्या है हमारे पास, रिटर्न ट्रू इफ ग्राफ कंटेन्स अ साइकिल, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, साइकिल मीन्स क्या होता है, while traversing the graph you come back to an already visited node through a different route, not just node you came from। ठीक है, तो वही चीज़ है कि घूम फिर के कोई लेकिन दूसरे रूट से आ गए आप, और वही चीज़ जो एक विजिटेड था उस चीज़ में आ गए हम लोग। ओके, तो एडिशनसी लिस्ट देख लो, यहाँ पे 0 नोड किससे 1 2 से कनेक्टेड है, 1 नोड 0 2 से कनेक्टेड है, नोड 2 0 1 2 1 3 से कनेक्टेड है। आउटपुट ट्रू है, ऑब्वियस चीज़ है इसमें हम लोग का। देखो 2 किससे कनेक्टेड है, 0 1 3, बहुत सारे इसमें है। तो देखो 0 1 2 0, तो ऑलमोस्ट 2 से ही कनेक्टेड है, सही बात है। तो इसमें हमें वही चीज़ निकालना है कि कौन से वर्ल्ड का है। वर्ल्ड तो आपको सिंपल पता, मैंने बता ही दिया, हिंट दे दिया कि स्ट्रक्चर वर्ल्ड का ही है, और एल्गोरिदम भी पता है। और लेकिन एल्गोरिदम क्या है, डीएफएस या बीएफएस अप्रोच, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं ये चीज़ें। और भी आप समझो कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है, हिडन क्या है, एक्स्ट्रा लॉजिक, वही एक्स्ट्रा लॉजिक क्या है इसमें। ठीक है, ये चीज़ हम लोग को निकालना है। तो आप थोड़ा पॉज करो, आपको पता है तो आप लिख लो नोटबुक में, इसके बाद फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है, तो ये ठीक है। हम अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, तब तक आप लिख के रखो वो चीज़ का, या फिर साथ में ही लिख देना कभी भी, तो वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, मेन करता है कि हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन। ओके, अब फिर
सेम चीज़ है बस, लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ है। बट इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में हमें पता है बहुत सारी चीज़ होते हैं, सिर्फ एक चीज़ नहीं होता है। वैसे मैं एक एल्गोरिदम का भी नाम दे देता हूँ, कौन सा एल्गोरिदम हम लोग का आता है बीएफएस में अप्रोच कर लेते हैं तो, बट डीएफएस में भी हो सकता है ना। तो आपको अब तक अंदाज़ा आ गया होगा कि क्या हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, तो वही चीज़ है, बस डायरेक्टेड ग्राफ है इसमें, और क्या क्या चीज़ें आ सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको तो ये एक जस्ट वार्म अप समझो। ठीक है, हम लोग कर चुके हैं ये सब चीज़ें, बट हम लोग को थोड़ा वार्म अप भी करना ज़रूरी है। ओके, तो क्या ढूंढो आप, ये सब चीज़ें ढूंढ लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्ल्ड पैटर्न लाइकली एल्गोरिदम, ये सब चीज़ें आप ढूंढ लो। ठीक है, अब एक और सिंपल सा है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वो नया सेल बनाओ और पेस्ट कर दो। ओके, सिंपल, कि ग्राफ बाइपर्टाइट है कि नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या रहेगा हम लोग का, कुछ यू आर गिवन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ एड एज एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट मिलेगा हमें, और अ ग्राफ इज कॉल्ड बाइपर्टाइट इफ यू कैन डिवाइड ऑल नोड्स इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में। तो एक नोड यू वी है, मान लो एजेस है, और यू वी नोड से दोनों एक दूसरे का, तो यू एक साइड का रहेगा तो वी दूसरे साइड का रहना चाहिए, ऐसा था। एंड नो एजेस करेक्ट नोड ऑफ द सेम ग्रुप, तो कोई भी एज जो है, नोड्स जो है ऑफ द सेम ग्रुप में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न ट्रू इफ द ग्राफ इज बाइपर्टाइट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, तो वही चीज़ है हम लोग का। ठीक है, तो यही चीज़ आप ढूंढो, इसमें प्रैक्टिस करो थोड़ा, आपको याद होगा तो। ठीक है, ये सब चीज़ ढूंढो, थोड़ा पॉज ले लो आप, आज का इतना ही है हम लोग का। ठीक है, मेन लो एक आइलैंड का प्रॉब्लम है और दो साइकिल का प्रॉब्लम है, एक अनडायरेक्टेड और एक डायरेक्टेड, और एक बाइपर्टाइट का है। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, और बस वही चीज़ ढूंढो आप, कि कौन से वर्ड में फॉलो करता है एक्चुअली, पैटर्न क्या है, एल्गोरिदम क्या लगेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें हम लोग का होगा। ठीक है, तो आ जाओ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का अब हम लिखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अब हम लोग इसको अपडेट करते हैं। ठीक है, होप आप लोगों ने लिख लिया हो। ठीक है, तो इसमें मैं अब लिख देता हूँ आंसर्स। वो वर्ल्ड जो हमारा आइलैंड का स्ट्रक्चर वर्ल्ड रहेगा, कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑन ग्रिड। ठीक है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स का प्रॉब्लम है, ये पैटर्न एल्गोरिदम कोई भी लगा लो, डीएफएस या बीएफएस। ठीक है, ग्रिड को ग्राफ ट्रीट करना। ठीक है, ग्रिड दिया हुआ है, इसको ग्राफ ट्रीट करेंगे हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ इसको जीरो नोड से कनेक्ट कर देते हैं, फिर 1 से 2 से 3 से ऐसे करके हम लोग कर देते हैं इसको, और फिर सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो बहुत सिंपल सब चीज़ है, कनेक्टेड कंपोनेंट का है, याद रख लेना बस। ट्री से भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि नहीं, बीएफएस वाले से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ट्री में, बट यहाँ भी देखना हम लोग को ज़रूरी है। ओके, तो अब आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा था क्या, साइकिल डिटेक्ट करना अनडायरेक्टेड ग्राफ में, है ना। तो अब इसमें क्या क्या है हम लोग का, इसमें आंसर, ये भी स्ट्रक्चर वर्ल्ड का है कि नहीं ये तो पता है। मेन चीज़ है हम लोग का पेरेंट लॉजिक, मैंने भी नहीं बताया था बट अभी मैं बता दे रहा हूँ। पेरेंट लॉजिक जो लगाते हैं हम लोग, वही पेरेंट की वजह से ही हम लोग पता कर पाते हैं कि साइकिल है कि नहीं है कि नहीं। तो इसी से हम लोग का, फिर हम लोग सीखे थे जो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखे थे, बहुत सारी चीज़ देखे थे हम लोग। साइकिल डिटेक्शन हम लोग देखे थे, मेनली तो साइकिल डिटेक्शन ही है। और बीएफएस में, अब बीएफएस क्या है, तो एक्स्ट्रा क्या था हम लोग का, कि कांस एल्गोरिदम जो आ जाता है हम लोग अगर बीएफएस यूज़ करते हैं तो, याद करो है ना, डीएफएस में वही पेरेंट लॉजिक ही रहेगा, बट हम लोग का हार्ट है ये कांस एल्गोरिदम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ और भी हम लोग सीखते हैं इससे, बस टोपोलॉजिकल वगैरह सब इसी से हम लोग एक्सटेंड करते हैं आगे जाके हम लोग, नहीं कि नहीं, कि ग्राफ टोपोलॉजिकल है या नहीं, ये सब चीज़ है। तो इसका क्या था हम लोग का, कि क्यू में देखो इंटीग्री कितना है, जिसका इंटीग्री 0 है वही पुश होगा क्यू में, और फिर ऐसे ही करके, और नेबर्स वाले को घटाते जाओ, और फिर जैसे 0 हो गया तो फिर से क्यू में प्रोसेस कर दो, है ना, तो सारे प्रोसेस हो जाएंगे, तो वही समझ लेंगे कि हाँ टोपोलॉजिकल बन रहा है, यानी कांस एल्गोरिथम, ऐसे करके हम लोग वैसे ही करके वैसा होता था। ठीक है, तो साइकिल वही होगा कि टोपोलॉजिकल नहीं बनता है कि नहीं, तो ऐसे ही कुछ था हम लोग का। तो डिपेंडेंसी वर्ल्ड का है हम लोग का ये, है ना। डायरेक्टेड ग्राफ का डिपेंडेंसी का मतलब ही होता है कि डायरेक्टेड ग्राफ को क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग को, है कि नहीं। टोपोलॉजिकल, स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट, डिटेक्ट साइकिल, डायरेक्टेड ग्राफ में डिटेक्ट साइकिल करना, तो वो सब चीज़ हम लोग का सारे डिपेंडेंसी में आते हैं, है ना। हिडन क्या है, विजिट अलोन फॉल्स, फॉल्स फेल सॉरी, विजिटेड अलोन फेल्स, अलोन विजिट करेंगे वो फेल हो जाएगा। नीट पाथ विजिटेड, या फिर रिकर्जन स्टैक, दोनों में से कोई भी एक यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं इसको बहुत ईजिली। ठीक है, तो मेनली क्या लर्निंग होता है हम लोग का डिपेंडेंसी में, कि डिपेंडेंसी, ब्रोकन ऑर्डर, इनवैलिड, टोपोलॉजिकल इम्पॉर्ट, वही सब चीज़ है यार, कुछ नया चीज़ नहीं है। ठीक है, होप आप लोगों ने सही लिखा होगा, ये चीज़ मैं होप करता हूँ बस, और क्या। तो अब इसकी बात करें अगर हम लोग,
ठीक है। इस चीज़ की बात करें तो ये सेल क्या है मेरा, सेल थोड़ा अलग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं इसको, इसको डिलीट मारते हैं। अ, हाँ अब ठीक है। ओके। तो ये क्या था, हम लोग बाइपर्टाइट का प्रॉब्लम था, तो ये भी बाइपर्टाइट भी स्ट्रक्चर में ही आता है, बाइपर्टाइट टू कलरिंग टू ग्रुपिंग, है ना। तो याद करो बाइपर्टाइट अभी हाल में ही किए हम लोग, बट वो एडवांस ग्राफ का था जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम फ्लो निकालना देखे थे, है कि नहीं, फ्लो नेटवर्क वाले प्रॉब्लम्स में देखे थे हम लोग बाइपर्टाइट, जहाँ मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मीन कट आया था, अभी बाइपर्टाइट आया था, वो सब चीज़ें। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट जहाँ तक मुझे रिमेंबर है या मैं याद कर पा रहा हूँ, तो इसमें हिडन क्या है हम लोग का, एडिशन नोड मस्ट हैव अपोजिट कलर, तो यही हिडन है इसमें, और कुछ हिडन नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ है कि पकड़ना, ठीक है, यही पकड़ना हम लोग को आना चाहिए कि है क्या। तो एल्गोरिदम वही डीएफएस कलरिंग या डीएफएस कलरिंग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो अभी ये हो गया है हम लोग का सेट पूरा, हम लोग ने फाइंड कर लिया कहाँ से कौन से वर्ड का है, क्या एल्गोरिदम लगेगा, क्या पैटर्न है, क्या एक्सक्लूसिव चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ एक्चुअल में मुझे आंसर दे देगा, है कि नहीं। तो अब आते हैं हम लोग का इम्प्लीमेंटेशन की बारी, तो मैं इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँगा क्योंकि अगेन हम लोग कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करूँगा, आपको लॉजिक बता देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है बस, ठीक है। तो ग्रिड वाला है, ठीक है। तो एक रो डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, कॉलम डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि ग्रिड में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जस्ट ये बाउंड्री चेक है कि हाँ बाउंड्री से क्रॉस तो नहीं आ रहे, जो हम लोग ट्रैवर्स करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ग्रिड के अंदर में ही करना है, तो बस वही बस चेक्स के लिए है ये। ओके, ये बस चेक्स के लिए है, तो बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बस बस चेक्स करो और कुछ नहीं, ठीक है। बस चेक्स करने के लिए है, और फिर ये पाथ मार्क विजिट करने के लिए है कि हाँ विजिट हो गया मेरा ये। ओके, विजिटेड मार्क करने के लिए, और 4 डायरेक्शंस है, ऑब्वियसली ट्री जैसा ही फॉलो करेंगे हम लोग, है ना। और फिर नंबर ऑफ आइलैंड हम लोग डिफाइन करेंगे कि ये रो है, ये कॉलम है ना, मेनली ग्रिड से हम लोग अब ले रहे हैं, जो ग्रिड है हम लोग का ये ग्रिड से ले रहे हैं। अकाउंट जीरो, और फिर देखो यहाँ पे लूप लगा रहे हैं वही ट्रैवर्सिंग वाली चीज़ की रो, फिर कॉलम के अंदर। और वन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मेरा, क्या ये वन है, क्या ये लैंड है, तो लैंड है तो लैंड को बढ़ा दो, और फिर डीएफएस लगाओ ग्रिड में, डीएफएस लगा दिए तो ये डीएफएस के लॉजिक वाले में जाएगा मेरा, ठीक है। तो वही रो वाले, कॉलम ये है, बाउंड्री चेक कि इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको, ये अलग चीज़ें ही हैं। और ये जीरो मार्क करने के बाद फिर जीरो हो जाएगा, ये देखो हाँ लैंड है ये, ठीक है, जीरो लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डायरेक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे। ओके, तो देखो यहाँ पे बस काउंट जो है लैंड का, वो चीज़ हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, और कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है, ट्री से तो बहुत ज़्यादा ईजी ईजी वाली चीज़ है, ठीक है, ईजी वाली चीज़ है ये। ओके, तो इसमें अगर हम लोग एक आउटपुट डाल के देखें हम लोग, वही चीज़ जो हम लोग को आउटपुट पूछा गया है, जो हम लोग आउटपुट पूछा गया है, वो तीन तीन दिया है कि नहीं, तीन ही देगा। आप एक बार देखना अच्छे से कि ध्यान कहाँ से देना, मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप थोड़ा टाइम दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही क्वेश्चन करो। तो मेरा बस मेन मकसद है कि स्ट्रक्चर ये से फाइंड करना सीखो, बाकी तो आपको ब्लाइंडली ही करना है, कैसे अप्रोच करना है आपको वो सब चीज़ें, ठीक है। और फिर सेकंड आ जाता है हम लोग डिटेक्ट साइकिल, तो अगेन डिटेक्ट साइकिल भी हम लोग कर चुके हैं, कोई नया चीज़ नहीं है, बस पेरेंट लॉजिक है इसमें, है ना। तो डीएफएस नॉर्मल डीएफएस से कुछ नहीं है इसमें, विजिट मार्क करो, नेबर्स चेक करो, ठीक है। और ये पेरेंट वाला देखो, नेवर नॉट इक्वल टू पेरेंट, नेवर पेरेंट नहीं है, क्या हो रहा है, नेबर अगर मेरा पेरेंट नहीं है तो ठीक है, मतलब वही चीज़ था, पेरेंट लॉजिक का क्या था कि एक नए रूट से जा रहे हैं और एक ऑलरेडी विजिटेड नोड में मतलब मिल गया मेरे को नेक्स्ट, बट वो ऐसा होना चाहिए कि वही नेवर नहीं होना चाहिए मेरा, ठीक है, वो नेवर नहीं होना चाहिए, आगे वाला कोई नेक्स्ट होना चाहिए, तो वही चीज़ था इसमें, ठीक है। और ये नॉर्मल सा चीज़ है, बस लूप लगा दे रहे हैं और डीएफएस कॉल कर दे रहे हैं, और डीएफएस जो मेरे को ट्रू दे रहा है तो बस ट्रू, हम लोग फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर जस्ट हम लोग कॉल कर दे रहे हैं कि हाँ यही चीज़ है बस, और कोई नया नया नहीं है, ठीक है, कि इसमें नया वाला चीज़, तो इसमें हम लोग वही जो हम लोग को दिया है स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर बस फॉलो कर रहे हैं, और जस्ट ट्रू फॉल्स बस कर रहे हैं, ठीक है। मेन हम लोग को बस समझना है, ठीक है, कि हो क्या रहा है, कोड आपको रिमेंबर कभी नहीं होगा, तो वो ब्लाइंडली जब प्रैक्टिस करोगे तो वो मसल मेमोरी का काम है, ठीक। तो मेरा बस काम है कि आपको ये चीज़ बस बताना कि एक्चुअल वे में है क्या, और क्या, बस वही क्या चीज़ें फोकस करना है ताकि मैक्सिमम लर्निंग हो पाए, ठीक है। और हम लोग का ये डायरेक्टेड साइकिल में भी कुछ नहीं है, बस
बस वही है। और साइकिल डिटेक्ट करना तो देखो यहाँ पे कि सबको शुरू में पाथ विजिटेड सबको फॉल्स कर दिए, ठीक है। एक आउटर लूप लगा हुआ है हम लोग का, ताकि कोई भी मिस नहीं हो, ठीक है। इसीलिए हम लोग आउटर लूप मेनली लगाते हैं कि कोई भी मिस नहीं हो। मान लो डिसकनेक्टेड है ग्राफ तो यहाँ से क्या डीएफएस मेरे को अगर दे रहा है ट्रू, तो फिर लास्ट में ट्रू फाइनल दे दो। तो हम लोग डीएफएस देखते हैं मेनली क्या हो रहा है। तो मेनली हम लोग क्या देखते हैं, डीएफएस, ठीक है। डीएफएस में अब क्या हो रहा है, हम लोग जो मेरा करंट नोड आया बस ट्रू मार्क कर दिए और पाथ को भी ट्रू करते गए। तो एक टेम्पररी पाथ बनाते हैं, अगर आप याद करो तो इसमें हम लोग, ठीक है, एक टेम्पररी पाथ बनाते हैं। फिर वो पाथ विजिट कर लें तो फिर से उसको फॉल्स कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं हम लोग वैल्यू। बट ये ट्रू वाला जो है, जो नॉट जो जाएगा वो हमेशा ट्रू ही रहेगा। फिर नेबर्स चेक करेंगे। ओके, तो मेन यहाँ पे पाथ वाला देखो कि पाथ जो है, पाथ विजिटेड नेबर का अगर है तो फिर ट्रू करना है, ठीक है। बैक एजेस के लिए तो वो ट्रू कर देंगे हम लोग कि नेवर क्या ऑलरेडी विजिटेड है उस पाथ में, क्या ऑलरेडी ट्रू था, हाँ मतलब कि पहले से ही ट्रू था क्या। तो फिर से अगर ट्रू मिल रहा है मेरे को तो हाँ ये साइकिल है, एल्स नहीं है साइकिल तो बस ये फॉल्स कर दो। नॉर्मल सा चीज़ है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ये चीज़। तो आप प्लीज़ वीडियो में जाओ और देखो इसको, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे बस मेन चीज़ है डिटेक्ट करना, ताकि कोई चीज़ भूल नहीं पा रहे हो। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आ, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा कट करने के लिए। जल्दी मैं कोई नया लैपटॉप लूँगा तभी कुछ होगा, ठीक है। तो बाइपर टाइट वाले अब देखते हैं, ठीक है। वो चीज़ तो हमारा हो गया, अब नॉर्मल चीज़ें कुछ नहीं है इसमें, प्लीज़ जाके देखो। एक प्रॉपर एक्सप्लेन किया मैंने आधे घंटे में ये क्वेश्चन को, या साइकिल डिडक्शन वाले को, ठीक है। अब बाइपर टाइट को भी किया है मैंने एक्सप्लेन। तो बस हमारा मेन चीज़ था, लॉजिक समझो और रिवाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं ये चीज़, ठीक है। और हमारा क्या चीज़ है, अब लास्ट चीज़ हम लोग का कि बाइपर टाइट है कि नहीं ग्राफ, है ना। तो बाइपर टाइट हम लोग क्या है, बस ग्रुपिंग है इसको अपोजिट साइड में ग्रुप करने का, ठीक है। देखो ग्राफ अगर बाइपर्टाइट है कि नहीं, तो बस चेक करने के लिए ग्राफ को डालो इनपुट इनपुट में, चेक करो कितने नोट्स हैं मेरे, ठीक है। कलर शुरू में कुछ नहीं डालो, लूप कर दो सारे नोट्स को। और फिर लूप करने के बाद फिर देखो कि कलर आई का क्या -1 है, ठीक है। क्या अभी भी इसको कलरिंग नहीं किया गया है, नहीं किया गया है तो फिर इसको क्यू में डालो। क्यू में डालने के बाद इसको ज़ीरो कर दो एक साइड को, और फिर क्यू में प्रोसेस कर दो। क्यू में अगर कुछ है तो क्यू में प्रोसेस किए, क्यू के अंदर गए, क्यू को प्रोसेस कर दे, यानी कि उसको बाहर निकाल दो। नोड इसको रिप्रेजेंट कर दो, एक वेरिएबल में स्टोर कर दो। फिर नेबर्स चेक करो, ठीक है, उस नोड को जो भी क्यू से निकाल दिया हो प्रोसेस करने के लिए, सिंपल सा चीज़। और फिर उसके बाद फिर नेबर्स देखो, क्या उसका नेबर जो है वो -1 है, क्या वो उसको कलरिंग नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो फिर जो हम लोग उस नोड का किए थे उसका अपोजिट कलर उसके नेबर को कर दो। और फिर क्या कर दो, नेबर को अपेंड कर दो क्यू में, फिर क्योंकि नेबर का भी नेबर चेक करना है हम लोग को, तो फिर वो ऐसे ही प्रोसेस होते जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल एक पहला स्टेप। और दूसरा क्या है कि नेबर का कलर और नोड का कलर सेम है, तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको फॉल्स करके इसको हटा दो, ठीक है। और फिर लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दो, बस और कुछ नहीं है इसमें। इसमें बहुत ईजी सा चीज़ है, ठीक है। ये आपको बहुत ईजी से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, ओके। कोई भी टफ नहीं है ऐसा मैं बोलूँगा तो अभी, क्योंकि तो ट्रू है, ठीक है। बस कलरिंग का फ़र्क है, कलरिंग हम लोग को बस सही करना है, स्ट्रक्चर सही है तो बस कलरिंग करो और चेक करो कि बाइपर्टाइट है कि नहीं। तो ये स्ट्रक्चर हाँ बाइपर्टाइट का लॉजिक एकदम प्योरली डिफाइन करता है हम लोग का, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। और माफ़ी चाह रहा हूँ मैं, थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आपको मैं वैसा दे नहीं पा रहा हूँ एक्सपीरियंस जो मैं एक्चुअली में चाहता हूँ, बट मेरा सिस्टम अलाउ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। जल्द ही करेंगे, बट आप मेन फ़ोकस रखो कंटेंट पे, ठीक है। आप विजुअल पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, आप ये सब चीज़ें बस सीख के जाओ, ओके। मेन काम सीखना है, ओके। बस इतना ही आज के लिए। होप आपको कुछ ना कुछ समझ में आया हो या आ रहा हो। अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना या शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बेसिक से मैंने बताया है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ सच बोलूँ तो, और पूरा तोड़ के रख दिया है। मैं एक वीडियो बनाऊँगा ज़रूर, क्योंकि एक दिन भी नहीं हुआ है जहाँ से मैंने अब तक वीडियो नहीं डाला हो। और ऑलमोस्ट 4 मंथ होने को है, बस 1-2 दिन बचा हुआ है। तो मैं बस डालूँगा क्या चेंजेज़ आए माइंड में। बहुत सारे चेंजेज़ आए, मैं सच बोलूँगा। जो 30 डेज़ का एक वीडियो बनाया था उससे और आज से बहुत चेंजेज़ आए। तो ठीक है, बस वेट करो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.